इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्री हेमंत ममता, विनीत स्नेहा, अंकित चेरी, क्रियान सेठी परिवार इम्फाल। जय जिनेन्द्र नमिऊण वड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशोद्धेण वोच्छामिरयणसारं सायारिणयार्धमीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आत्मा को जानने के लिए, आत्मस्वरूप तक पहुँचने के लिए प्रथम और मुख्य साधन अगर कोई है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। उस सम्यक्त्व के माध्यम से हम अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सम्यक्त्व वही है जो आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को बताता है। सम्यक्त्व वही है जो 7 तत्वों पर श्रद्धान करा के हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान कराता है। सम्यक्त्व वही है जो हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बता करके, जो परमात्मा है, जो सच्चे देव हैं, मेरी आत्मा भी ऐसी ही बनेगी, मेरी आत्मा का वास्तविक स्वभाव भी ऐसा ही है, अभी मैं विभाव में हूँ। ये जो ज्ञान हुआ ये सम्यक्त्व के प्रभाव से हमें प्राप्त हुआ। और सम्यक्त्व के साथ साथ ये जो ज्ञान हो रहा है ये शास्त्रों के अभ्यास से, माँ जिनवाणी के स्वाध्याय से। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज रयणसार ग्रंथ में हमें यही कह रहे हैं, परमात्मा के ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन परमात्मा के बारे में जानना तभी तो ध्यान कर पाएंगे। वो कैसे जान पाएंगे? वो श्रुताभ्यास से, ज्ञानाभ्यास से, शास्त्रों का अभ्यास करने से। इसलिए उस बात को अच्छी तरह से समझकर हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस कक्षा में आचार्य महाराज हमें फिर समझा रहे हैं कि हमें धर्म ध्यान के साथ जहाँ श्रुताभ्यास होगा तो निश्चित रूप से कर्मों की निर्जरा होगी। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 162। धम्मज्झाण भासम करेति विहेण भाव शुद्धेण परमपजाण चेट्ठो तेणेव खवेदिकं माणि। बोलिए, धम्मज्झाण भासम करेति विहेण भाव शुद्धेण परमपजाण चेट्ठो तेणेव खवेदिकं माणि। अब आचार्य महाराज श्रुताभ्यास के साथ धर्म ध्यान का अभ्यास करने का उपदेश दे रहे हैं। कैसे? आइए देखते हैं शब्दार्थ। जो तिविहेण भाव शुद्धेण, जो मतलब जो आत्मा, तिविहेण तीनों प्रकार के, तीनों प्रकार मतलब तीनों योग, मन वचन और काय, इन तीनों योगों की भाव शुद्धेण, भावों की शुद्धि पूर्वक, मन वचन काय तीनों योग लगा करके और साथ में अपने भाव अपने परिणामों की शुद्धि बना करके धम्मज्झाण भासम करे।
धम्मध्यान अभ्यासम, धर्म ध्यान का अभ्यास करे अर्थात करता है। क्या मतलब हुआ? जो आत्मा अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए अपने योगों को अपने वश में करके भावों की शुद्धि बना करके धर्म ध्यान का अभ्यास करता है, धर्म ध्यान करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, वह आत्मा क्या करता है? परमप्पझाण चेठो। परमप्पझाण अर्थात परमात्मा के ध्यान में चेठो माने स्थित हो जाता है। क्योंकि हम ये पहले पढ़ के आए हैं, परमात्मा के ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है, तो परमात्मा का ध्यान में वह स्थित कब होगा? धर्म ध्यान के माध्यम से स्थित होगा। तो धर्म ध्यान जब वो करता है तो परमात्मा के ध्यान में स्थित होता है और तेणेव कम्माणि खवेदी, और उन्हीं परमात्मा के ध्यान के माध्यम से तेणेव उसी से कम्माणि मतलब कर्मों का, खवेदी मतलब नाश करता है, और उन्हीं परमात्मा के ध्यान के बल से वह आत्मा कर्मों का नाश करता है और नाश करके मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस गाथा में आचार्य महाराज क्या बता रहे हैं? धर्म ध्यान का अभ्यास करने का उपदेश दे रहे हैं। ये तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ ही गए हैं कि परमात्मा का ध्यान करना परम आवश्यक है। परमात्मा का ध्यान से कर्मों का नाश होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें श्रुताभ्यास के साथ धर्म ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। धर्म ध्यान के माध्यम से हम उस परमात्मा तक पहुंच करके उनका ध्यान करके कर्मों का नाश कर सकते हैं। भैया जी, धर्म ध्यान से तो शुक्ल ध्यान बड़ा है, तो फिर हमें शुक्ल ध्यान करना चाहिए? बात तो आपकी बिल्कुल सही है। धर्म ध्यान से बड़ा शुक्ल ध्यान होता है और उसी शुक्ल ध्यान से सिद्धि होती है, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। लेकिन उस शुक्ल ध्यान तक पहुंचने के लिए हमें पहले धर्म ध्यान तो करना होगा। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि शुक्ल ध्यान मत कीजिए, शुक्ल ध्यान तक ही पहुंचना है। उस शुक्ल ध्यान तक पहुंचाने का मार्ग ही तो आचार्य महाराज यहाँ बता रहे हैं। धर्म ध्यान जैसे शुभोपयोग, शुक्ल ध्यान जैसे शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग तक पहुंचने के लिए शुभोपयोग आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। बिना शुभोपयोग के क्या शुद्धोपयोग हो सकता है? ऐसे ही क्या बिना धर्म ध्यान के शुक्ल ध्यान हो सकता है? आचार्यों ने लिखा, धर्म ध्यान बीज है और शुक्ल ध्यान उसमें उत्पन्न होने वाला फूल है। वो फूल या फल कब आएगा? जब बीज बोएंगे। बिना धर्म ध्यान के शुक्ल ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए हम सबको धर्म ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और उस धर्म ध्यान के साथ साथ एक लक्ष्य हमारा बनना चाहिए। मुनि महाराज जब आत्मस्वरूप में लीन होते हैं, सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो धीरे धीरे अभ्यास करके पहले तो बाहरी चिंतन को रोकते हैं, फिर मन के विकल्प जाल को रोकते हैं, फिर धीरे धीरे आत्मस्वरूप में लीन होते हुए उसी शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में पहुंच जाते हैं। शुभोपयोग को छोड़ करके शुद्धोपयोग में नहीं पहुंचे, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में पहुंच जाते हैं और शुद्धोपयोग होने पर शुभोपयोग अपने आप छूट जाता है। अशुभोपयोग को तो छोड़ना पड़ता है, आर्त रौद्र ध्यान को तो छोड़ना पड़ता है, लेकिन धर्म ध्यान को छोड़ना नहीं पड़ता। शुक्ल ध्यान में पहुंचने के बाद वह धर्म ध्यान अपने आप छूट जाता है और उस ध्यान शुक्ल ध्यान की परिणति से वह आत्मा कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करता है। अब उस आत्मा के परमात्मा बनने की क्या प्रोसेस है, काल लब्धि, इन सब के निमित्त से वह आत्मा कैसे परमात्मा बनती है, आइए देखते हैं अगली गाथा। अधिसोहण जोगेणम, अधिसोहण जोगेणम, शुद्धम हेमं हवे जहतय, शुद्धम हेमं हवे जहतय, कालाई लद्धिये, कालाई लद्धिये, अप्पा परमप्पओ हवदी, अप्पा परमप्पओ हवदी। बोलिए, अधिसोहण जोगेणम, शुद्धम हेमं हवे जहतय, कालाई लद्धिये, अप्पा परमप्पओ हवदी। आइए शब्दार्थ देखते हैं। जह मतलब जिस प्रकार, जैसे,
अधिसोहण जोगेण। अधि माने अति, सोहण माने शोधन, जोगेण माने योग से। अत्यधिक शोधन क्रिया के करने से। किसकी बात चल रही है? बात चल रही है हेमम अर्थात स्वर्ण। जैसे स्वर्ण को, सोने को जब हम शोधन क्रिया की तरफ लेकर के जाते हैं, अभी वह स्वर्ण पाषाण है, शुद्ध स्वर्ण नहीं बना। जब तक उसको शोधन क्रिया नहीं की जाएगी, उसको तपाया नहीं जाएगा, तब तक वह शुद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिस प्रकार अत्यधिक शोधन क्रिया की प्रणाली के माध्यम से, योग से, हेमम अर्थात स्वर्ण को शुद्धम हवेई, वह स्वर्ण शुद्ध होता है। सोना शुद्ध सोना कब होता है? जब उसको अग्नि में तपाया जाता है। तहय उसी प्रकार कालाई लब्धिये, काल आदि की लब्धि होने पर, प्राप्ति होने पर, काल लब्धि के द्वारा, काल आदि जो लब्धि है, प्राप्ति है, काल लब्धि आदि है, उनके द्वारा अप्पा परमप्पहो हवदी। अप्पा मतलब यह आत्मा, परमात्मा, हवदी माने हो जाती है। यह आत्मा कब परमात्मा बनता है? उसमें निमित्त क्या है? काल लब्धि आदि। उस काल लब्धि आदि के निमित्त से सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव के मिलने पर वह आत्मा परमात्मा बन जाता है। जैसे वह स्वर्ण पाषाण अग्नि का संयोग होने पर, उसकी शोधन क्रिया करने पर वह शुद्ध स्वर्ण बन गया, उसी प्रकार यह आत्मा अभी कर्मों से संयुक्त है। पाषाण का कितना अच्छा उदाहरण दिया, स्वर्ण पाषाण का। उस सोने के साथ जो किट्ट कालिमा अनादिकाल से लगी हुई है, जब से वो खदान में है तब से लगा हुआ है, और जब हम उसको 16 ताव अग्नि में तपाते हैं तब उसके माध्यम से वह स्वर्ण जो है वो शुद्ध स्वर्ण बन जाता है। ऐसे ही जब इस आत्मा के द्वारा परमात्मा का ध्यान किया जाता है, रत्नत्रय के माध्यम से साधना की जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात काल लब्धि आदि की योग्यता होती है, तो उसके माध्यम से वह आत्मा परमात्मा बन जाता है। भैया जी, काल लब्धि से क्या तात्पर्य है? सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार हम काल लब्धि को 3 प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले काल की अपेक्षा। जब किसी भी भव्यात्मा जीव का यह संसार अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है, तब उस समय वह जीव प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होता है। तो यह पहली हुई उसकी काल लब्धि, अर्थात ये समय शेष रहने पर वह सम्यक्त्व के योग्य होगा। दूसरी काल लब्धि कर्म स्थिति की अपेक्षा से हम समझें। जब किसी भी जीव के, जब वो कर्म का बंध करता है, तो अत्यधिक अर्थात उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्म का बंध होने पर या जघन्य स्थिति वाले कर्म का बंध होने पर उसके सम्यक्त्व की योग्यता नहीं आएगी। वह सम्यक्त्व की योग्य कब होगा? जब उसके कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ाकोड़ी सागर की ही अंदर अंदर ही बंध पाएगी, तब उस समय। और तीसरी स्थिति बनती है भव की अपेक्षा से। जब वह जीव संगी हो, पर्याप्तक हो, भव्य हो, तब उस जीव की काल लब्धि कही जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, काल लब्धि का मतलब शब्द से अर्थ नहीं लगाना। यहाँ पे बहुत से लोग, जहाँ एकांत पक्ष की मान्यता है, वो लोग कहते हैं जब हमारी काल लब्धि आएगी, जब जो समय मोक्ष जाने का निश्चित होगा, उस समय हमें मोक्ष हो जाएगा, हमें कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये भाव नहीं समझना है। यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं काल लब्धि आदि के द्वारा वह आत्मा परमात्मा बनती है। उदाहरण कितना अच्छा उस स्वर्ण पाषाण का दिया। उस स्वर्ण पाषाण के माध्यम से वह स्वर्ण पाषाण शुद्ध स्वर्ण कब बनता है? जब उसके ऊपर अग्नि के माध्यम से शोधन क्रिया की जाती है। क्या बिना शोधन किए अपने आप स्वर्ण पाषाण शुद्ध स्वर्ण बन जाएगा? उसी तरह जब तक इस आत्मा के द्वारा पुरुषार्थ नहीं होगा, सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं किया जाएगा, सम्यक चारित्र के लिए उस मोक्ष मार्ग पर नहीं लगा जाएगा, तब तक आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। ये मत समझिएगा कि जब मोक्ष होना होगा तब अपने आप हमारे कपड़े उतरेंगे और हम रत्नत्रय धारण करके मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे उदाहरण समझने से कुछ नहीं होगा, हमें पुरुषार्थ करना है। आचार्य महाराज यहाँ जो उदाहरण दे रहे हैं उससे समझिए
क्या कह रहे हैं? सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव आदि के निमित्त होने पर वह आत्मा परमात्मा बनता है। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। माना हमने वर्तमान में ये काल मोक्ष जाने का नहीं है, मोक्ष प्राप्ति इस काल में नहीं हो सकती पंचम काल में, लेकिन मोक्ष मार्ग की प्राप्ति तो हो सकती है। मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ? हम मोक्ष मार्ग पर तो चलें। मोक्ष नहीं हो तो क्या हुआ? हम सम्यक तो प्राप्त करने का पुरुषार्थ तो करें। ये सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी। ये हमारी अपनी स्वतंत्रता को नष्ट करता है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। ये सब बातें एक अपेक्षा से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से हमें मान करके ही नहीं बढ़ना, सारे अनेकांत के रूप में समझ करके आगे बढ़ना है। और काल लब्धि से यहाँ यही भाव समझना है कि इस प्रकार का काल जब हमारी आत्मा के कल्याण के योग्य होगा, जब प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति की बात की गई, अब कोई भव्य है, संगी है, पर्याप्तक है, तो वो पुरुषार्थ करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तभी तो वो अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर बढ़ पाएगा। इसी को हमें यहाँ पर काल लब्धि समझनी चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? धर्म ध्यान के बल से परमात्मा का ध्यान किया जाता है, इसलिए हमें धर्म ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस प्रकार एक वह स्वर्ण पाषाण शुद्ध स्वर्ण बनता है, कहते हैं 16 ताव की अग्नि दी जाती है, उसी प्रकार आचार्यों ने लिखा जब 16 प्रकार के तप साधना की जाती है, 12 तप और 4 आराधना, ये तप साधना जब आत्मा में लगती है तो ये कर्मयुक्त आत्मा भी कर्म रहित, कर्म मुक्त आत्मा बन जाती है, अर्थात मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। हम सब अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री हेमंत ममता, विनीत स्नेहा, अंकित चेरी, क्रियान सेठी परिवार